विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो के बीच द्विपक्षीय बैठक भी हुई। न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं। वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। क्या आप व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? मैं कल बड़ा शर्मिंदा था बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन के। कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी ऐसे हैं जो कि जिनका असर जो है वो पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पर भी पड़ने जा रहा है, पूरी दुनिया पे पड़ने जा रहा है। अच्छा, पहली बात तो यह है कि ज़रा तेज़ी से देखते हैं कि क्या, और असर बहुत गहरा पड़ने जा रहा है पूरी दुनिया पे। यानी आप यूँ समझ लें कि ये एग्जीक्यूटिव, ये ट्रंप नहीं है, ये जो मैं एक अरसे से बात कह रहा हूँ कि ये 45 का ग्लोबल ऑर्डर ख़त्म हो रहा है। ये जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो FBI के लोगों से भी मिल रहे हैं, बाकी इंटेलिजेंस इदारों के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। 1 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा भी शामिल थे। बदनाम पाकिस्तानी होते हैं वो कैसे? बिकॉज इंडियंस जाते बड़ी इज्जत से हैं, लोग बेचारे सख्त, उनको तो टर्की का वीजा भी नहीं मिलता, तो टर्की पहुंचते हैं, वहां से वो आगे चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहाँ गए? वो वहां नजर नहीं आए। बिलावल साहब पहुंचे और बिल्कुल से पहुंचे, और ये देखिए बताया ये गया है कि तकरीबन $1.5 मिलियन का टिकट लिया था बिलावल साहब ने। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक ऐसी कंट्री जो जगह जगह पैसा मांगती फिरती है। उसके बाद ये आपको बाहर लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये लाइन में क्यों खड़े दिखाई दे रहे हैं? कहा यह गया कि क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा सर्दी थी, तो कहा यह गया कि कुछ तो लोगों को कम किया गया कि हिंदुस्तान को अमेरिका बहुत बड़ी मंडी समझता है, चाहे वो असले की है, चाहे वो अदरवाइज है, चाहे वो IT की है। ये जी और इंडिया सुनने में आ रहा है कि कोई माइग्रेशन के एग्रीमेंट्स भी साइन करने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके हैं। ट्रंप प्रशासन के कार्यभार संभालते ही अमेरिका ने भारत के महत्व को दर्शाया है। ऐसे में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉन ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी पहली बायलैटरल बैठक की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए अमेरिका गए हुए थे। बायलैटरल बैठक से पहले डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली क्वाड मीटिंग हुई। बता दें कि आमतौर पर अमेरिका के नए राष्ट्रपति चयन के बाद पहली बैठक अमेरिका के पड़ोसी देश कनाडा या मैक्सिको के साथ बैठक होती है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार अमेरिका ने अपनी पहली बायलैटरल बैठक भारत के साथ की। इस बैठक के खत्म होने के तुरंत बाद सचिव रूबियो और डॉक्टर एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को संबोधित किया। यहाँ दोनों ही नेताओं ने गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। वही पाक मीडिया ये सब देख तिलमिला उठा है और बोल रहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर को सबसे बड़ा दर्जा दिया गया है। हमारे पाकिस्तानी तो वहाँ दिख भी नहीं रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो इब्राहिम अकॉर्ड है वो ट्रंप कहते हैं कि दोबारा जो है वो उसकी तरफ जो वो जाएंगे, और ये कहते हैं कि जब वो रियाज जाएंगे तो उससे पहले ये साइन हो चुका होगा। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त इस सूरत हाल में जब गजा तबाह है, लेबनान पर भी हमले हो चुके, तो इस टाइम पे अरब जो है वो दोबारा इब्राहिम अकॉर्ड पर साइन करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखें, क्योंकि सऊदी अरब ने ये बड़ा वाज़ेह किया था और उन्होंने कहा था, अब जो रिसेंट स्टेटमेंट आई थी जब गजा की सूरत डेवलप हुई, उन्होंने वाज़ेह किया था कि जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं होती हम किसी अकॉर्ड पे नहीं जाएंगे। तो मेरा ख्याल में मुमकिन नहीं है। जब तक हो सकता है, देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि मैं एक पीस मेकर हूँ और मैं यूनिफाई करने वाला आदमी हूँ, तो हो सकता है जिस तरीके से उन्होंने अभी ये सीज फायर को इंश्योर किया और उनका स्टीव विटकॉफ वहां पे गए, जाके उन्होंने मतलब क्रेडिट उनको जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप एक ऐसी पोजीशन में है कि वहां पे 2 स्टेट सोल्यूशन पे जाएगा। अगर 2 स्टेट सोल्यूशन की बात होती है तो देखिए अरब ममालिक इस पे फिर इसके बाद बहुत सारे उसको रिकग्नाइज करेंगे और बाकी मुस्लिम उम्मा में भी बहस होगी। तो मेरा ख्याल में मुझे नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई सऊदी अरब ऐसा करने जाएगा। हो सकता है सऊदी अरब को यकीनन एक कोशिश इनकी होगी, लेकिन ऐसा नहीं सऊदीज करेंगे। अच्छा तारड़ साहब, एक सवाल और आपसे कि वहाँ पे जो इंडियन यानी वजीर खारजा थे वो तो फ्रंट रो में बैठे थे, हम कहीं नजर नहीं आए। क्या आप व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? काजी साहब, मैं कल बड़ा शर्मिंदा था बहसीत एक पाकिस्तानी अमेरिकन के। कल उस डोम के अंदर मैंने देखा है कि भारत का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना सिर्फ डॉक्टर जयशंकर, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ उषा
उसके बाद जितने टेक के जितने बिलियनर थे सारे पीछे बैठे थे, सुंदर पिचाई और दूसरे सारे, उनमें सारे भारतीय निजात। और मैं जब शाम को मैं बैठा तो उसमें सबसे पहले एक चीज नजर आई, हमारा डायस्पोरा और उनकी तालीमी सलाहियत, एजुकेशन, और फिर उनका लोकल सियासत के अंदर इंटरेस्ट ना लेना। और मुझे अमेरिका के अंदर अपने डायस्पोरा जो है उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो एक पाकिस्तानी सियासी पार्टी, मजहबी पार्टी के साथ अटैच है, एक शख्सी प्रस्तश के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन तारिक साहब माफी चाहता हूं, इंटरजेक्शन कर रहा हूं, यहां से मोहसिन नकवी लेकिन तारिक साहब यहां से बिलावल भुट्टो जरदारी भी और मोहसिन नकवी साहब भी गए थे, वो कहां गए? वो वहां नजर नहीं आए। एक मोहसिन नकवी साहब की एक इस वक्त वीडियो सर्कल कर रही है, जो कि वो मेरे ख्याल में किसी बाल को रात को उन्होंने अटेंड किया है, लेकिन उस डोम के अंदर कोई भी सिंगल पाकिस्तानी मौजूद नहीं था, अफसोस के साथ। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि हमारी सियासत जो है वो कमजोर है, हमारी डिप्लोमेसी कमजोर है? हाउ यू रिएक्ट टू दिस? नहीं, मेरा ख्याल में देखें कि अभी आप देखें कि उन्होंने प्रेसिडेंट मोदी को तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी को तो नहीं बुलाया। अगर वो इतने करीब थे, अगर वो जिस तरह वो दावा कर रहे हैं कि ये बड़े करीब थे इंडियंस, तो उनको नहीं बुलाया। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मली मेरे ख्याल में ताड़ा साहब भी एग्री कि पहले तो वहाँ पे एम्बेसडर ही जाके अटेंड करते थे, और अनलेस कि आपको प्रेसिडेंट शी की तरह वो खुद ने अपने वाइस उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान को अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना है, हमारा इंटरेस्ट में अमेरिका के साथ भी है, चाइना के साथ भी है। हमने एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी रखनी है और दोनों ममालिक के साथ। और पाकिस्तान ने बहुत पहले वादे किया, वी आर नॉट इन एनी कैंप, हमने किसी कैंप में नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट दोनों से अमेरिका में हमारा देखें, लार्जेस्ट हमारे एक्सपोर्ट अमेरिका में जाती है। ये जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो FBI के लोगों से भी मिल रहे हैं, बाकी इंटेलिजेंस इदारों के लोगों से भी मिल रहे हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया आज। बल्कि कहा जा रहा है कि डॉक्टर जयशंकर is having the first meeting with Marco Rubio, the new Secretary of State. न्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जो पहली मीटिंग करने जा रहे हैं वो डॉक्टर जयशंकर करने जा रहे हैं विद द क्वाड ग्रुप। उनका जो क्वाड का ग्रुप है उसके साथ ये देखें, जिसे आप समझ लें कि मिलना इस तरह इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस सेंस में इंटरेस्टिंग है कि इंडियंस को इस चीज़ का पता है कि जो हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से भी यही बात करेंगे। और मुझे याद है कि उसने कहा था कि मैं मार्को रूबियो से पहली बात वीज़ों की करूँगा। ये हाल ही में जब वीकेंड के ऊपर डॉक्टर जयशंकर मुंबई में एक लेक्चर दे रहे थे, उसने कहा पहली बात मैं वीज़ों की करूँगा, पहली बात वीज़ों की करूँगा। लेकिन कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि ये अब इंडिया क्या करने जा रहा है। इंडिया बेसिकली अमेरिका को कहेगा कि ये इन लोगों को या तो अकोमोडेट करें या इन लोगों को अगर निकाला जाना है तो फिर अच्छे तरीके से निकालें। इंडिया और अमेरिका जो कोऑपरेशन है दैट इज गोइंग टू बी ऑन मोबिलिटी। ये एक मोबिलिटी के ऊपर जो है वो होने जा रहा है। अब समझ लें कि लीगल माइग्रेशन जो है वो तैयार हो रही है और लीगल माइग्रेशन के जितने भी तरीके हैं, ठीक है, 18,000 वापस ले लो, 18,000 वापस ले लो और 18,000 वापस ले लो और कोई 1,02,000 जो है वो ले जाओ, लेकिन किसी और तरीके से ले जाओ। 1,02,000 किसी और तरीके से ले जाओ। दैट इज गोइंग टू बी द पॉलिसी। ये वो पॉलिसी है जो नजर आ रही है मुझे, ठीक है जी। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ जो है इट्स देयर। इंडिया जो है वो जिसे आप कहेंगे कि एक इलीगल माइग्रेंट्स में एक कंट्रीब्यूटर ज़रूर है, लेकिन वो उनका जो ज़्यादा ध्यान है, जो ज़्यादा फोकस है, वो कहते हैं कि हमारा सारा जी H1B है। सो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि इंडियंस को निकाला जाए कि इस तरीके से जिससे हमारे लोगों की बेइज्जती हो, क्योंकि अब हम बड़े अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, तो हमारे लोगों को ऐसे ना निकाला जाए। लेकिन दैट्स हाउ दे डू इट।